एनसीईआरटी की किताब में सर अब आप ऑपरेशन सिंदूर डालने वाले हैं, इसको लेकर भी विवाद है। अब संसद में इस पर बहस हुई, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कितने विमान गिरे, हमने समर्पण क्यों कर दिया, सीज फायर क्यों कर दिया, जो भी शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दो प्रश्न उठते हैं, अभी हम संसद में अपने विपक्ष को तो कन्विंस ही नहीं कर पाए हैं और हम किताब में क्या सरकार की वाहवाही के लिए ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों की विचित्र प्रकार की एक आत्मविस्मृति में स्थिति में जा चुके हैं। कोई भी भारत काल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भारत की पक्ष रखने आया हूँ। भारत की पक्ष क्या है? क्या ये जो भारत की सेना की ये गौरव है, उन्होंने जो पराकाष्ठा दिखाई है, क्या ये हम सभी के मन में एक प्रेरणा देने लायक विषय नहीं है? जो मानसिकता के लोग कभी भी जो कुंठित रहते हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुकी है, उनकी एक ही लक्ष्य है कि एक परिवार को कैसे हम महिमा मंडन करें, उनको कैसे सुरक्षित करें, उनकी वाहवाही करें। उस मानसिकता से आज बाहर आके देश से गौरवान्वित हो रही ऑपरेशन सिंदूर के कारण इतिहास ने किसको लेके गौरवान्वित हुआ है? जिन्होंने शत्रु को, प्रतिद्वंदियों को पटखनी दी, मात दी। आज भारत की सेना ने हमारी शत्रुओं को, जिन्होंने भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, 3 दिन पहले ऑपरेशन महादेव करके उनको हमने सबक सिखाई है कि भारत के ऊपर अगर आंच लाओगे तो आपको मौत की घाट उतारा जाएगा। ये भारत की प्रतिबद्धता है। इसमें क्या ये विषय क्या अंजना जी नई पीढ़ी के अंदर नहीं जानी चाहिए? नई पीढ़ी भारत की ब्रह्मोस के बारे में नहीं जाननी चाहिए, आकाश के बारे में नहीं जाननी चाहिए? ये सब होगा एनसीईआरटी की निश्चित किताबों रूप में। ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, आत्मनिर्भर जो डिफेंस में बन रहे चैप्टर होगा, पैराग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल। भारत की कूटनीतिक, भारत की सांसदों ने 7 ग्रुप मिलकर भारत की पक्ष को रखने के लिए दुनिया में गए। ये अलग बात है, राहुल गांधी जी के परिवार को पसंद नहीं हो रही है। उन्हीं की पार्टी के लोग जो भारत की गौरव विदेश में किए, उनको वो अस्वीकार कर रहे हैं, उनको नापसंद कर रहे हैं। लेकिन वो जाके भारत को गाली देंगे, भारत की बाहर जाके गाली देंगे, वो मंजूर है। ये उनकी सूझबूझ है, उनकी ये बौद्धिक स्तर बताती है। आज़ादी के उपरांत कई बार हमने पाकिस्तान के साथ आमना सामना होना पड़ा, लेकिन पहली बार हमने पाकिस्तान के घर में घुस के जो तबाही किया भारत की सैनिकों ने, भारत की वायुसेना ने, भारत की सैन्य शक्ति ने, क्या इसके गौरवान्वित होने लायक विषय है कि नहीं? अंजना जी बताओ। राहुल गांधी जी अगर उसको लेकर शर्मिंदगी उनको आ रहा है, हम उनको क्या कहेंगे? उनको प्रभु सद्बुद्धि दे दे। राहुल जी ने ही कल कहा है सर, कूटनीतिक सफलता की आपने बात की, वो कह रहे हैं अगर इंदिरा गांधी से आधा भी साहस है तो इस संसद में ट्रंप को झूठा बोलिए। देखिए, अब इस पर क्या डालिएगा? सामंतवादी शक्ति अपने खानदान से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। उसी 71 में लगभग 1 लाख सैनिक भारत के कब्जे में थे, तब आपने क्यों उनको जाने दिया? भारत को उसके बदले मिला क्या? देखिए, ये कन्वीनियंट से इस देश सभी चीज़ों की गवाह है, सभी चीज़ों की साक्षी है। आप आपकी सुविधा से कूटनीति और वैदेशिक नीति को बदल नहीं सकते हो। आप जिन जिन विषयों पे खुद, कल माननीय प्रधानमंत्री ने सही कहा कि भाई छोटे मोटे दल किस प्रकार की भी बात कह सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की नौजवान सदस्य अपने नेता की चाटुकारिता में, प्रभु भक्ति में कुछ कहे तो उसको भी हम मान सकते हैं, लेकिन जिनकी घर में सत्ता, इस भारत की सत्ता दशकों तक रही, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके घर में शासन रहा, उनके मन में एक भ्रम पैदा हो चुके हैं, हम ही नियम है, हम ही भारत है, हमारी बातें ही चलना चाहिए। ये इनकी जिनके मन में भ्रम है, जब भारत अपने नई रूप में आ रहा है, उनको सारा चीज नाजवाब गुजर रहा है, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। तो आप लोग पैराग्राफ डाल रहे हैं, 2 पन्ना डाल रहे हैं, या ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा चैप्टर होगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भारत की 21वीं सदी में गौरव की विषय है। हाँ। इसको मॉड्यूल बनाया जा रहा है, उसको पाठ्यक्रम में लाया जाएगा, उसके ऊपर विशेष रेफरल बुक होगा, इसके ऊपर एज अप्रोप्रिएट। देखिए, जो हमारी इस बार नौजवानों ने, भारत की स्टार्टअप ने जो ड्रोन बना के भारत की सैन्य शक्ति को मदद किया, ये भारत की स्टार्टअप पॉलिसी की उपलब्धि है, भारत की इनोवेशन की उपलब्धि है। ये सारा विषय को एज अप्रोप्रिएट, सारा विषय को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये काम करेंगे। जो विषय में भारत की गौरव बढ़ेगा, भारत की आत्मविश्वास बढ़ेगा, भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी कही जाएगी, ये सारा विषय को हमें पाठ्य पुस्तक में लाना है, एज अप्रोप्रिएट लाना है। किस विषय को हमने
छोटे बच्चों को समझाना है, किस विषय को हाई एंड रिसर्चर्स के बीच में लाना है, क्लास के सब हिसाब से करेंगे। होगा। एज अप्रोप्रिएट करेंगे, क्लास के हिसाब से करेंगे। अब इसमें रफाल पर क्या लिखेंगे? राहुल गांधी तो रफाल पूछ रहे हैं, गौरव गोगोई कह रहे हैं 35 था, अगर गिरा है तो बताओ। ट्रम्प भी कह रहे हैं कुछ जेट गिरे हैं, किसके गिरे हमारे, तो रफाल पर क्या देखिए, लिखिएगा सर? हम राहुल गांधी नहीं आ रहे, गौरव गोगोई साहब नहीं है। उनको अपने बातों को पुष्टि करने के लिए कभी चाइना एम्बेसी जाना पड़ता है, कभी कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख की सर्टिफिकेट उनको चाहिए। मेरे को पूरा भारत के लोगों पर भरोसा है। देखो, युद्ध होता है, एक तरफा नहीं होता है, और युद्ध को जीते कि नहीं जीते, महादेव पे हमको जो हमलावर किए थे लोग, ऑपरेशन सिंदूर का सही बदला उन बहनों को सही उत्तर तब मिला जब ऑपरेशन महादेव समाप्त हुआ। उपलब्धि युद्ध में वैसी को गिना जाते, कोई तलवार गिर गया, कोई हाथी मर गया, कोई घोड़ा मर गया। हम कहेंगे कि पृथ्वीराज चौहान हार गए क्योंकि चेतक का देहांत हो गया, ऐसे कहा जाता है। ये तो दिवालिया मानसिकता का परिलक्षण है। जो लोग पाकिस्तान के साथ व्यापार धंधा करते हैं, जो लोग हर एक 3 महीने में जाके कोई राष्ट्र मुख्य की नज़र में आना चाहते हैं वाशिंगटन में, उनकी दिवालियापन हो सकता है कि फलाना ने क्या कहा, फलाना ने वो कहा। भारत अपने ऊपर खुद भरोसा रखता है और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा कर रखता है।